पोटेंशियल एनर्जी को। जनरल फॉर्मूला क्या मिला था? phi इज इक्वल टू W बाय M, तो W इज इक्वल टू phi M। तो ये जिसमें स्टोर होगा उसका नाम है पोटेंशियल एनर्जी, माइनस GMEM, और ये M मल्टीप्लाई होगा बेटा। सेम टू सेम याद रखना बेटा। बेसिकली एक्चुअल में कंसेप्ट क्या है आप इसको देखो। तो जनरली बात मैं ऐसे बोलूंगा 5 PM। कैसे मैंने कल आपको बढ़ाया था, आपको मालूम है बेटा कि लाइक दिस कंडीशन, इस पॉइंट पे बेटा M1 मास है, ये R है, ये पॉइंट P है। तो P पॉइंट पे पोटेंशियल कितना मिलेगा? माइनस GM1 बाय R। अब मैं क्या कर रहा हूं, इनफाइनाइट पे बेटा M2 है, उसको यहां लाना है, उसको यहां लाना है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला मैंने क्या बोला? 5P इंटू किसको लाना है? M2 को, माइनस GM1 बाय R M2। यानी कि हमारे पास M1 और M2 बीच में डिस्टेंस R होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या मिलेगा? GM1 M2 बाय R। क्लियर बेटा? उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी का एब्सोल्यूट वैल्यू कंसीडर नहीं की जाएगी। ऑलवेज क्या होता है बेटा? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है। पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज सिस्टम की होती है, नॉट अ सिंगल मास। सिस्टम की होगी। अब ये सिस्टम मतलब क्या, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। फॉर एग्जाम्पल, मेरी आवाज बेटा क्लियर आ रही है ना? गिव मी द रिप्लाई बेटा। कंप्लीट है ना जयराज? अप टू डेट आवाज आ रही है ना? ओके। तो मैंने आपको ये बताया आवाज बोलने गया, नेटवर्क स्लो हो गया। अभी हमारे पास बेटा ऐसे 3 पार्टिकल हैं, M1, M2 और M3। ये डिस्टेंस R है। तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी किस किस के बीच में बनेगी बेटा? 1, 2 एंड 3। यानी कि मैं इसको लिखना चाहता हूं तो GM1 M2 बाय R, इसको ऐसे भी लिखूंगा मैं आपको थोड़ा सा जल्दी समझ में आए। 1, 2 के बीच में, 1, 3 के बीच में,
1 2 एंड 1 3 एज वेल एज 2 3 भी आएगा। 3 1 आ गया, 1 3 या 3 1 मीनिंग सेम है। माइनस जी m1 m2 अपॉन आर, सेम टू सेम बेटा, माइनस जी m1 m3 अपॉन आर माइनस जी m2 m3 अपॉन आर बेटा। अब मैं आपको ट्राई करने के लिए दे रहा हूं, इसमें टोटल कितनी पेयर बनेगी। सभी का मास m है, लेंथ l है, टोटल कितनी पेयर बनेगी बेटा। गिव मी रिप्लाई बेटा। 6 पेयर, परफेक्ट है बेटा। देखो मैं बता देता हूं कौन कौन सी, ये वाली एक, तो ऐसी टोटल 4 होगी। ए बी जितनी टोटल कितनी पेयर होगी, 4 पेयर। तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखोगे, माइनस जी एम एम, यानी कि एम स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस एल, और ऐसी पेयर 2 होगी, एसी जितनी 2 पेयर। तो क्या लिखोगे बेटा, जी एम स्क्वायर अपॉन ये एल एल, तो भी दूसरा वाला डिस्टेंस क्या होता है, √2l। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हुई, U1 प्लस U2। यहां पे एक बात मैं भूल गया बेटा, यहां से 4 से मल्टीप्लाई करना होगा और इसको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि ऐसी 2 पेयर है ना। क्लियर, सभी में से कॉमन इसका क्या हुआ, -√2 GM स्क्वायर एल, ये √2 कट हुआ ना, सभी में से GM स्क्वायर एल कॉमन निकलेगा। बचा क्या, यहां पे क्या बचा, माइनस GM स्क्वायर 4 प्लस √2। और एक ट्राई करो, चलो बेटा आप लोग। नो, नहीं है मेरे पास 4D, बट हम लोग ड्रॉ कर देते हैं। क्यूब ड्रॉ करो, क्यूब। फ्री हैंड स्केच ही आसान रहता है। चलो ये क्यूब बन गया बेटा, सभी जगह पे m जितना मास है। चलो ये होमवर्क दे रहा हूं बेटा, सारी मेजरमेंट ए है, टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, ये होमवर्क स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छा वाला होमवर्क है ये। ओके जस्ट अ मिनट, इसमें भी एक सेंटर पे भी रख रहा हूं 2m,
मतलब टोटल 9 मास हुए, 9। अब ये ले लो होमवर्क, इसको चैलेंज समझना। ये कर दिया ना तो मतलब आपका कंसेप्ट क्यूब के अंदर कंप्लीट है बेटा, ऐसा माना जाएगा। अब देखो बारी आई अर्थ के लिए, हम लोग बात करेंगे। ये हमारी अर्थ है जिसकी रेडियस आर ई है, जिसका मास एम ई है, यहां से एच डिस्टेंस पे है। कोई ऑब्जेक्ट स्मॉल एम है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, एम जी डिस्टेंस, सॉरी एम जी एच हो गया था, माइनस जी एम ई एम अपॉन दिस डिस्टेंस इज द आर। तो हम लोग आर की जगह क्या लिखेंगे बेटा, अपॉन आर ई प्लस एच। ये सरफेस है, सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी को क्या लिखेंगे, ऐसा लिखेंगे जी एम ई एम अपॉन आर ई। इसको मैं ऐसे भी फॉर्म बना सकता हूं, देख लेना बेटा। मैं आर ई से डिवाइड करता हूं, मल्टीप्लाई किया और आर ई से डिवाइड किया, तो बेटा इसको हम लोग क्या लिख सकते थे, जी स्मॉल जी। तो एम जी राइट, ऐसा भी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बना सकते हैं हम लोग। इनफाइनाइट डिस्टेंस पे क्या होगा, U इज इक्वल टू माइनस जी एम ई एम अपॉन इनफाइनाइट, यानी कि 0 होगा बेटा। क्लियर। तो इस तरीके से बेटा इनको समझना है, किसको, पोटेंशियल एनर्जी को। अब आपको ये बोले, देखो सपोज आपको ऐसा बोले कि हम लोग जो है ना पोटेंशियल, एक हाइट से दूसरी हाइट पे ऑब्जेक्ट को ले जा रहे हैं, एक हाइट से दूसरी हाइट पे ऑब्जेक्ट को ले जा रहे हैं बेटा, तो क्या होगा, क्वेश्चन ये है। क्लियर। सपोज h1 हाइट है, अभी वहां से h2 हाइट पे ऑब्जेक्ट को ले जा रहे हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज होगा, ऐसा कंसेप्ट पूछा आपको। तो देखो बेटा, सबसे पहले हमारा जो u1 है वो तो ऐसे लिखा जाएगा जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच वन। दूसरा क्या लिखा जाएगा, जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच टू। अब दोनों का सब्ट्रैक्शन करना होगा, इतना यू क्या लिखोगे बेटा, u2 माइनस u1, मतलब माइनस जी एम ई एम अपॉन आर टू, माइनस माइनस प्लस, दूसरा माइनस आएगा ना बेटा, जी एम ई एम
अपॉन R1, तो माइनस माइनस प्लस हुआ, GMEM कॉमन निकला, 1/R1 माइनस 1/R2, माइनस हो गया प्लस। फिर ये कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ। ओके, अब दूसरी बात, अब आपको हाइट के हिसाब से जब बात करें ना, हाइट के हिसाब से, तो बेटा एक चीज याद रख लेना, शॉर्टकट दे रहा हूं, डेल्टा यू इज इक्वल टू mgh अपॉन 1+h/r। ये कैसे आया? u1 सपोज हमारा है GMEM/r, और सरफेस पे है, वहां से h हाइट पे ले गए, तो हम लोग क्या लिखेंगे, GMEM अपॉन r+h। तो इसमें ही वैल्यू पुट करते हैं डेल्टा यू में, तो GMEM अपॉन, मतलब अब 1/R1, R1 इज द R, माइनस 1/R+h। अब इनका एलसीएम निकालो, R+h माइनस R अपॉन R इंटू R+h, तो R कट हो गया, तो डेल्टा यू का फॉर्मूला क्या मिला बेटा, माइनस GMEM H अपॉन R, H+R। इन लोगों ने R से मल्टीप्लाई किया, R से डिवाइड किया, तो ये G बन गया, G आ गया, देखो G वाला। इसलिए ये फॉर्मूला भी याद रखना बेटा, ये बहुत काम लगेगा। डेल्टा यू इज इक्वल टू mg, g इज द स्मॉल g अपॉन 1+h/r। डायरेक्टली पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आपको तुरंत मिल जाएगा बेटा, तुरंत ही मिल जाएगा। क्लियर? तो ये जो सारे कंसेप्ट मैंने आपको दिए वो सारे बेटा लर्न करने हैं। तो मैं आपको इसकी पीडीएफ बना के दे देता हूं बेटा। ओके, डोंट वरी। चलो मुझे बताओ, पोटेंशियल एनर्जी समझ में आई बेटा? बीच में मैंने कुछ पूछा ही नहीं इस बार, क्योंकि कंटिन्यूस टॉपिक जा रहा था इसलिए। बेटा हुआ क्लियर या नहीं हुआ? सबको बोल रहा हूं, डन पोटेंशियल एनर्जी। तो इलस्ट्रेशन जो नेक्स्ट है ना टेक्स्ट बुक का, वो हो गया बेटा। अब देख लेना, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन जो टेक्स्ट बुक था वो हो गया बेटा। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोग ट्राई करोगे। क्लियर? क्वेश्चन क्या है वो मैं आपको दिखा रहा हूं। वीडियो ऑन करो बेटा। स्पीकर व्यू में विधि अरवानी क्यों आ रही है? उल्टा दिखाई दे रहा है क्या? उल्टा दिखाई दे रहा है? हाँ, क्वेश्चन ये है, चलो टेक अ स्क्रीनशॉट। GMEM बाय ऐसे ही रखना, आंसर कितना आ रहा है वो मुझे बता दो।
कितनी हाइट है 10r? कितनी हाइट है बेटा 10r? फॉर्मूला भी आपके सामने है बेटा। मीत गोलानी is the right answer. Aman Chauhan is the right answer. Khushi Parmar also right answer. टेन mgm/r राइट है यार। सिंपल बात है, हम लोगों ने अभी फॉर्मूला क्या लिखा, mgh कितनी हाइट बोला 10, 10r जितनी, तो 10/11 mgr। सपोज gmem में पूछा है तो g me/r² और ये r कट 10/11 gmem/r²। दोनों पॉसिबिलिटी है। क्लियर? बहुत सिंपल है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आप कर सकते हो बेटा। ओके दूसरा क्वेश्चन, कोई ऑब्जेक्ट एनर्जी रिक्वायर्ड इन मूविंग बॉडी ऑफ मास m फ्रॉम डिस्टेंस 2r to 3r। 2r से लेके 3r तक जाना है तो कितनी एनर्जी रिक्वायर होगी, मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाना है तो एनर्जी कितनी रिक्वायर होगी, मतलब दोनों का डिफरेंस फाइंड करना है।
बढ़िया वाला फॉर्मूला कौन सा होगा? ये बढ़िया वाला फॉर्मूला है, इसलिए तो मैंने बोला था कैसे यूज करेंगे ना, वही बात इंपॉर्टेंट है बेटा। इसका तो आता है ना सॉल्यूशन। 6r एलसीएम होगा 3 माइनस 2। ऐसे दूसरा क्वेश्चन पूछा, फाइंड द वर्क डन फॉर फ्रॉम R2, मतलब सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी कि R हाइट पे, R2 5r, क्या आंसर आएगा? टू हाइट 5r, टू हाइट 5r, ओके। तो सपोज आप इसमें फॉर्मूला रखना चाहते हो ना, तो 1/r1 इज द r एंड 1/r2 इज द 6r, ओके। और दूसरा फॉर्मूला mgh वाला, mgh, h is the 5r, ये 6r समझ में आ गया हो तो बढ़िया बात है, क्योंकि R1 और R2 जो हैं वो सेंटर से हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग समझनी है आपको। हुआ क्लियर बेटा सबका? विधि, वीडियो ऑन रखो बेटा, मैं देख रहा हूं सबको। फोकट में क्यों आप परेशान हो रहे हो हैं बेटा? ओके, चलो बढ़िया है। ऐसे ही सम हम लोग करेंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं आएगी कभी भी। देखो एक बढ़िया क्वेश्चन पूछा है कि दो ऑब्जेक्ट के मास है m, नो, क्वेश्चन ऐसा है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ m मास एट डिस्टेंस r फ्रॉम अर्थ is u, then what is the weight of body at this distance? ऑप्शन दिया था u, ur, u by r या u by 2r। तो देखो बेटा, सबसे पहले u की बात करते हैं, तो हमारा फॉर्मूला तो यही आएगा, g m e m बाई
कितने डिस्टेंस पे है बेटा? r डिस्टेंस पे तो r ही आएगा, आया ना? आएगा ना बेटा कि नहीं आएगा? ओके, अब इसमें आपको g लाना है, g। तो g लाने के लिए क्या करोगे? आ गया g, mgr। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ mg? वेट ना, नॉट अ मास विधि, वेट। u बाय r। सबका कंसेप्ट क्लियर है ना? h मत यूज करना, u इज इक्वल टू एम जी एच नहीं है, यहां पे एम जी आर होगा अब से। ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है, क्लियर? चलो बढ़िया है, टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और आपका काम आसान करते हैं। चलो हो गया बेटा, बाकी सारे सम्स मैं आपको मंडे से होमवर्क में दूंगा। बहुत सारे सम्स हैं, हम लोग इसके ट्राई करेंगे सोल्व करने के लिए बहुत। ओके, तो ये हमारा टॉपिक था आज का, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जिसका जनरल फॉर्मूला क्या है यू का। किसको लाना था? एम मास को। कौन से पॉइंट पे? पी पॉइंट पे। तो पी पॉइंट का आपको पोटेंशियल चाहिए और जिसको लाना है वो लाना है। तो U इज इक्वल टू जनरल फॉर्मूला दूसरा मिला GM1M2 बाय R। R जो है वो सेंटर से डिस्टेंस लेना है, क्लियर? जनरल फॉर्मूला है GMEM अपॉन R प्लस H। आप R1 से R2 ले जाओगे तो डेल्टा U का फॉर्मूला होगा GM प्लस आएगा बेटा 1/R1 माइनस 1/R2, और सरफेस पे होगा GMEM अपॉन RE, जिसको हम लोग MGRE भी लिखेंगे, क्लियर? इसको हम लोग MGR लिखेंगे, स्मॉल r, क्लियर बेटा? आपको ऐसा बोले एकदम स्मॉल हाइट पे h ग्रेटर देन RE, तभी यही फॉर्मूला यूज करना, क्योंकि h ग्रेटर देन RE में ये h जो है ना, ये वाला h बहुत छोटा होगा तो कट हो जाएगा, तो यही फॉर्मूला बनेगा बेटा। और आपको ऐसा बोले कि h इज इक्वल टू NR, कितनी हाइट? दुगनी, तिगुनी, तीन गिनी, तो क्या फॉर्मूला लेना है? mgh अपॉन 1 प्लस h बाय r। हो गया ना कंसेप्ट क्लियर बेटा? ओके, तो मैं सारे स्क्रीनशॉट आपको बेटा भिजवा देता हूं। आज के लिए मुझे एक काम बाकी है बेटा, नेक्स्ट 12th का जो लेक्चर है ना, आपको भी आज सुबह में मुझे क्विज खिलानी थी, राइट? क्विज मतलब खेलनी थी, कल सुबह खेलेंगे, पक्का बोल रहा हूं, क्लियर? कल सुबह खेलेंगे क्विज को। एक काम करते हैं, आज दोपहर को 4 बजे किसका लेक्चर है? 3 बजे। 3 बजे किसका लेक्चर होता है दोपहर को? इंग्लिश का होता है। आज उसमें छुट्टी लगाओगे? मीत, आप सर को मैसेज कर दोगे?
और आज 3 बजे हमारी क्विज रहेगी। क्विज में पूरा मैकेनिक्स होगा। क्विज में पूरा मैकेनिक्स होगा। ओह, पूरा मैकेनिक्स होगा क्विज में। ओके, नो प्लाज्मा ऐप पे नहीं, जूम पे खिलाऊंगा, बहुत बढ़िया खिलाऊंगा आपको। खिलाऊंगा नहीं, वही होता है ना, खेलना खिलाना। यार, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास स्टूडेंट है। क्लियर? चलो बेटा, लॉकडाउन में बेटा घरे थी भणावવું અઘરું છે। હોમ મિનિસ્ટર માથે ને માથે હોય બેટા, હે બહુ બોલાય નહીં। ભણવું પણ અઘરું છે। ચલો બાય બાય।